सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। तो ये गलत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। जहां से बीजेपी आई है वहीं से बीजेपी जाएगी। अगर यूपी से बीजेपी आई है तो यूपी से ही बीजेपी का सफाया होगा। 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आपको याद है। किस तरह से दो लड़कों की जोड़ी ने कमाल दिखाया था। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ा था और नतीजे ऐसे आए कि सत्ताधारियों के तोते उड़ गए थे। जी हां, यूपी में राहुल और अखिलेश ने जो कमाल दिखाया था, यह सब पीडीए के कारण ही संभव हुआ। पीडीए का फार्मूला इतना जबरदस्त बैठा कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाले भाजपा अयोध्या भी हार गई। और इतना ही नहीं, अब की बार 400 पार का नारा धराशायी हो गया और केंद्रीय सरकार बैसाखियों पर आ गई। अब सवाल यह खड़ा होता है कि यूपी में दो लड़कों की जोड़ी ने पानी पिला दिया, पर बिहार में तो 3 लड़कों की तिगड़ी सामने आ रही है। जी हां, बिहार में 3 लड़के मिलकर चुनाव लड़ेंगे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव। जी हां, बिहार में अब यह तय हो गया है कि राज्य दर राज्य भाजपा के विजयी रथ को रोकने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 3 ताकतें एक साथ सामने खड़ी होने जा रही हैं। और बिहार चुनाव में भाजपा और नीतीश के लिए ये तीनों ताकतें 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा का काम करेंगी। और ये सब ऐसे ही नहीं हुआ, ये हुआ है दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के परिणाम के बाद। जी हां, बिहार में महागठबंधन सत्तारूढ़ दल और उसके सहयोगियों से टकराने जा रहा है। हालांकि अभी कांग्रेस और राजद के बीच सीटों को लेकर बंटवारे के मामले में कोई बातचीत नहीं हुई है और ना ही मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस पर भी कोई चर्चा या सहमति हुई है। परंतु बिहार में इन तीनों लड़कों का साथ आना वो समीकरण बना रहा है कि एनडीए के लिए बिहार जीतना लोहे के चने चबाना जैसा होगा। इसी के साथ एनडीए के लिए यह भी मुसीबत है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब होना और वक्फ बिल को लेकर नीतीश कुमार से मुस्लिमों की नाराजगी, कानून व्यवस्था, पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, कई मुद्दे हैं जो मुसीबत बनने वाले हैं। तो दोस्तों, बात को अगर समझना है तो आपको हमारा ये वीडियो पूरा देखना होगा, लेकिन एक शर्त पर। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपने बहुत सी खबरें देखी होंगी, परंतु आज हम जो खबर और बिहार की राजनीति पर जो विश्लेषण लेकर आए हैं उसे आपको समझना होगा। क्योंकि बिहार में एनडीए के सामने महागठबंधन की वो 3 शक्तियां सामने आ रही हैं कि जिनमें से 2 शक्तियों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की जड़ें हिला दी थी और अब की बार 400 पार के नारे को धराशायी कर केंद्र सरकार को बैसाखियों पर लाकर खड़ा कर दिया था। पर बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल, अखिलेश के साथ तेजस्वी भी महागठबंधन में, यानी 3 लड़के एक साथ एनडीए को टक्कर देने आ रहे हैं। जी हां, बिहार में 3 लड़के एक साथ एक ताकत बढ़कर एनडीए के सामने आ रहे हैं और जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि बिहार के रण में एनडीए को चित करना, किसी भी तरह से अपने वोट बैंक को मजबूत कर 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा का खेल कर बिहार को एनडीए से मुक्त कराना। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव, इन तीनों ने एक ही मकसद बना लिया है कि बिहार की सत्ता से एनडीए को बाहर करना। और इस मकसद को पूरा करने के लिए बीते दिनों बिहार में एक बैठक हुई जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। हमारा इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप था, उस स्वरूप में का हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे और उस स्वरूप में बहुत सा साथी बाहर गए, लेकिन हमारा बिहार का जो स्वरूप है वो कायम रहेगा। ये निर्णय सर्वसम्मति से हुआ और हम समझते हैं कि आने वाला समय में हमको जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको हमको रोकने के लिए हमको जाना पड़ेगा इंडिया गठबंधन के साथ और उनके साथ हम कदम से कदम मिला के चलना चाहेंगे।
कांग्रेस की इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया कि किस प्रकार चुनाव में जीत दर्ज की जाए। और इस बैठक में कांग्रेस की ओर से जो बयान आया उससे कई अटकलें साफ हो गई। जबकि पहले चर्चा यह थी कि बिहार में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव अकेले ही लड़ेगी, परंतु इस बैठक के बाद अध्यक्ष ने यह साफ कर दिया कि बिहार चुनाव महागठबंधन के साथ लड़ा जाएगा, यानी बिहार में कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव मैदान में होगी। हमारा इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप था उस स्वरूप में का हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे और उस स्वरूप में बहुत सा साथी बाहर गए, लेकिन हमारा बिहार का जो स्वरूप है वो कायम रहेगा। ये निर्णय सर्वसम्मति से हुआ और हम समझते हैं कि आने वाला समय में हमको जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको हमको रोकने के लिए हमको जाना पड़ेगा इंडिया गठबंधन के साथ और उनके साथ हम कदम से कदम मिला के चलना चाहेंगे। अब एनडीए को यह दिक्कत हो रही है कि राहुल, अखिलेश और तेजस्वी जब तीनों एक साथ सामने आएंगे तो कई समीकरण बिगड़ जाएंगे। तो आइए थोड़ा समझते हैं। बिहार में यादव वोटर 14% है जो आरजेडी की ओर ज्यादा प्रभावित रहा है और 18% मुस्लिम है और 5.25% आबादी रविदासी है। यदि तीनों मिलकर एक तरफा वोट करेंगे तो बाजी ही पलट जाएगी और इन वोटर्स पर आरजेडी और कांग्रेस की अच्छी पकड़ है। और इस पकड़ को और मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने बिहार में अपना अध्यक्ष ही बदल दिया। जिस शख्स को बिहार का अध्यक्ष बनाया गया है वो रविदासी समाज से ताल्लुक रखता है। हालांकि अखिलेश यादव की बिहार में कोई खास लोकप्रियता नहीं है, परंतु अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला इंडिया गठबंधन को मजबूती दे सकता है। हालांकि बिहार में मुस्लिम वोटर्स अब पश्चाताप कर रहा है, भले ही उसने भाजपा को वोट नहीं दिया, परंतु इसका फायदा एनडीए को ही मिला है। दरअसल मुस्लिम वोटर्स आरजेडी और जेडीयू में ही बढ़ता रहता है, लेकिन जिस प्रकार वक्फ संशोधन बिल को लेकर बवाल हुआ है इसका असर बिहार चुनाव में देखने को मिल सकता है। मुसलमानों का रुझान और जिस तरह से मुसलमान एकजुट होकर के बार बार ये दोहरा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को इसके विरोध में जाना चाहिए और नीतीश कुमार जी बिल्कुल चुप हैं। लोकसभा में ललन सिंह, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने जिस तरह से वक्फ बिल संशोधन के प्रति अपनी सहमति दर्शाई है, इसका फायदा इंडिया गठबंधन को तो मिलते हुए दिख रहा है। वक्फ बिल को लेकर प्रदर्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जेडीयू आरजेडी रामविलास को प्रदर्शन में साथ देने की अपील की थी। प्रदर्शन में लालू यादव और तेजस्वी यादव पहुंचे और साथ देने का भरोसा दिया। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे और समर्थन दिया। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों के नेता लालू प्रसाद यादव जी आज यहां बीमार अवस्था में भी आप लोगों का साथ देने यहां हम सब लोग आपके हाथों को मजबूत करने के लिए यहां पहुंचे हैं और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल और लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था। जिस तरह के हालात आज देश में है, उन हालातों को समझते हुए जिसके अधिकारों पे भी अतिक्रमण होगा, हमला होगा, वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मैदान में उतरेगा। और हम जिन वर्गों की राजनीति करते हैं, बहुजन समाज की, कमजोर वर्गों की, उनके अधिकारों पे जो हमले हो रहे हैं, उनके हमलों को रोकने के लिए लोकतंत्र में संविधान ने राइट टू प्रोटेस्ट का राइट दिया है, उसी का प्रयोग करने के लिए आज हम लोग यहाँ बिहार में। मुस्लिम वोटर्स की ओर से पहले ही ऐलान किया गया है कि वक्फ संशोधन बिल के विरोध में मुस्लिम वोटर एक मुश्त उसी को वोट करेगा जो उनका साथ देगा और इससे आरजेडी और कांग्रेस को सीधा फायदा मिल सकता है। बता दें कि इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी मिले तो पर वक्फ बिल को लेकर एक अल्फाज नहीं बोला, जिससे जानकारों का कहना है कि इस बार मुस्लिम वोटर्स नीतीश कुमार को तगड़ा झटका देने वाले। राजनीतिक पार्टियों को तो गुना और भाग होता है उनके वोट के हिसाब से, तो अगर वोटों का घाटा अगर नीतीश कुमार जी को होगा तो माना जाएगा कि मुस्लिम समाज की नाराजगी नीतीश कुमार को झेलनी पड़ी, और अगर वोटों का घाटा नहीं होता है तो माना जाएगा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, घाटा नहीं झेलनी पड़ी।
मुस्लिम वोटर्स की नाराजगी सिर्फ नीतीश कुमार को ही नहीं, एनडीए को भी नुकसानदायक है और बिहार के 18% मुस्लिम वोटर्स बाजी पलट सकते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव मुस्लिम वोटर साधने की रणनीति पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कटाक्ष करते हुए तंज कसा। तो ये गलत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि हर धर्म में हर तरह के लोगों को यह किया जाता है। क्या हमारे दिवाली में, हमारे छठ में लोग नहीं करते हैं? उसी प्रकार से वहाँ भी कुछ देते हैं। तो अगर राज्य की ओर से दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी तो अच्छा है। और ये कहता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, इसलिए काम इसको भी प्रशंसा करनी चाहिए। धरना देने वाले लोग कठमूल्य हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरका परस्ती लाना चाहते हैं। बिहार में कांग्रेस की बैठक में अब इतना तो साफ हो गया है कि बिहार में कांग्रेस अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि भाजपा के इस विजय रथ को रोकने में देश के 3 लड़के अपनी ताकत लगाएंगे। जबकि अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, पर चर्चा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव का होगा, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। बता दें कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां भाजपा सत्ता में तो रही पर अपने अकेले दम पर नहीं रही, इसलिए इस बार भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन वक्फ संशोधन बिल को लेकर भाजपा के मुख्य सहयोगी नीतीश कुमार बीच मझधार में फंस गए हैं। इनके लिए ऐसे हालात बन गए हैं कि इधर कुआं तो उधर खाई, और उन्हें दिख रहा है कि इस बार चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, हमारी इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या इस बार 3 लड़कों की तिगड़ी एनडीए पर भारी पड़ सकती है? क्या बिहार विधानसभा चुनाव में अखिलेश का यूपी वाला पीडीए फार्मूला काम करेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।